हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और कैसी रह सकती है इस वीकली बेसिस पर मार्केट की नीयत, उसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है दो एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, एचपी टेलीकॉम एंड स्वस्थ फूड टेक की। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ होने वाली कल के दिन तीन आईपीओ की लिस्टिंग, जिनमें से एक रहेगा मेनलाइन आईपीओ क्वालिटी पावर का, और बाकी दो होने वाले एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, एंड फाइनली क्या चल रहा है सभी आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस, उसे भी हम स्टडी कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो डीआई ने वहां पर 2884 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफए ने 3450 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग साइड का फिगर होने वाला है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले एक पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की क्लोजिंग, एचपी टेलीकॉम इंडिया एंड स्वस्थ फूड टेक की, और उसी के साथ साथ परसों के दिन होने वाली है बीजेएसएन एक्सप्लोर टेक की क्लोजिंग। तो वहां पर हमें तीनों आईपीओ में एक साथ हमारे पैसे की यूज करना पड़ेगा अगर हमें वहां पर इन आईपीओ को स्टडी करना है। कहना क्या चाहता हूँ कि लेट्स से कि हमने कल के दिन एचपी टेलीकॉम और स्वस्थ फूड टेक में सारा का सारा पैसा लगा दिया, बट अगर हमारे पास अब और पैसा नहीं है और हमें बीजेएसएन एक्सप्लोर टेक आईपीओ को स्टडी करना है, तो वहां पर हमें दिक्कत होगी क्योंकि हमारे पास फंड नहीं होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल डिसीजन की इन दोनों ही आईपीओ में, तो मार्केट के मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए मैं फिलहाल के टाइम पे दोनों एसएमई आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। ये मेरा इन दोनों में फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट आप लोग क्या करने वाले हो इन आईपीओ में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम सभी आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते तो ऑलमोस्ट सभी का जीरो ही हमें देखने को मिलने वाला है। बट फिर भी बीजेएसएन एक्सप्लोर टेक का 2% का, स्वस्थ फूड टेक का 3% का, एंड उसी के साथ साथ क्वालिटी पावर का -2% का हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कल के दिन होने वाली है रॉयल आर्क इलेक्ट्रोट्रोड्स एंड तेजस कार्गो एसएमई आईपीओ, और उसी के साथ साथ क्वालिटी पावर मेनलाइन आईपीओ की लिस्टिंग। मेरे पास पर्सनल क्वालिटी पावर का आईपीओ मुझे अलॉट हुआ है, जिसे मैंने अप्लाई किया था बीइंग हाईली अग्रेसिव होकर, बट मैंने एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था। अगर मैं एसएमई आईपीओ में अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करूं, तो एसएमई आईपीओ में तो मेरा हमेशा ही रूल स्ट्रिक्ट होता है कि अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो मैं उन्हें इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता, अपना ऑर्डर प्री ऑर्डर में डालकर, क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसे भी लिस्टिंग गेन का होता है, मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, बट मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें मजे मजे आते हैं, बट अगर लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, और हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट खुलता नहीं है। तो इन सर्किट के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ, और इनसे बचने के लिए मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्लियर बनी हुई है कि मैं उन्हें प्री ऑर्डर में ही निकाल देता हूँ। बट ये मेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी, आप लोग अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं क्वालिटी पावर मेनलाइन आईपीओ की, पर्सनली मेरे पास ये आईपीओ अलॉटेड है, बट यहाँ पर भी मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्लियर होने वाली है कि जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करूंगा। अगर बाई चांस एक अच्छा खासा गेन मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो वहां पर 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। बट ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं यहाँ पर इमीडिएटली ही वहां से सारा का सारा बुक आउट कर लूंगा, चाहे वहां पर मुझे लिस्टिंग लॉस होता है या लिस्टिंग गेन होता है। बट आप लोग कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आपकी कोई भी क्वेरी है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर अभी के टाइम पर सभी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी हमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं तो वहां पर हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन दिखा रहा है, क्योंकि फ्राइडे की रात को वहां पर यूएस मार्केट में भी हमें काफी ज्यादा पेन देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हमें गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिला है। बट इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद किस तरीके से वहां पर पहले आधे घंटे परफॉर्म करती है। लेट्स से कि कहना क्या चाहता हूँ, मार्केट खुलती है यहाँ पर 22,500 के पास, 22,500-600 के बीच में, तो वहां पर अगर बाउंस आता है तो क्या ये बाउंस सस्टेन होता है, इंपॉर्टेंट होगा।
बट अगर बाई चांस ये जो भी जहां पर लो बनाएगा मार्केट पहले 1 घंटे में, अगर उसे किसी भी तरीके से मार्केट अंडर कट करती है, फिर हमें मार्केट में फिर से दिक्कतें देखने को मिल सकती है। कहना क्या चाहता हूँ, लेट्स से कि जहां पर मार्केट गैप डाउन खुली और बाउंस आया, अगर मार्केट में वो बाउंस सेल ऑफ हुआ और वहां पर फिर से नीचे को आई और अपने दिन का लो इसने कट किया, तो हमें वहां पर प्ले नहीं करना है, क्योंकि वहां पर जब भी ऐसी सेकेंड डिप आती है वो हमेशा डिप पर जाती है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या जहां से बाउंस नहीं आ सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं तो 22,500 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,700 का लेवल, जो जहां पर इसने बार बार सपोर्ट पकड़ी है, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं कि मार्केट काफी टाइम से एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। किसी भी साइड मार्केट इस रेंज को तोड़ सकती है और वहां पर गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग हमें ये रेंज नीचे की साइड टूटते हुए देखने को मिलने वाली है। अगर हम इसको डेली कैंडल चार्ट पे खोलते हैं तो चार्ट देखेंगे तो काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। जहां पर हमने डिस्कस भी किया था, जो ये क्रॉस ओवर बना है कि बहुत गंदा क्रॉस ओवर बना है और यहाँ पर हमें मार्केट में आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। बट अगर हम बात करते हैं ना आगे की, तो यहाँ पर हमारे पास अब मेजर सपोर्ट का काम करेगा ये वाला लेवल 22,200 से 250 की रेंज, जहां से एक बार हमें बाउंस आते हुए देखने को मिलना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हाई है और ये हमारे लिए फिर से डेडिकेट बाउंस हो सकता है। बट ये डेडिकेट बाउंस यहाँ से हमें अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है। हो सकता है कि ये हमें क्लोजिंग ऑफ मंथ और मार्च में देखने को मिले और ये बाउंस एटलीस्ट टू एटलीस्ट हमें 26,500 तक के लेवल का या 400 तक के लेवल का देखने को मिल सकता है। मतलब कि जहां से 1000 पॉइंट से भी प्लस का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। बट क्या ये मार्केट जहां पर बॉटम बना जाएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सनली मुझे अभी तक नहीं लगता, क्योंकि अभी तक हमें मार्केट में कोई ऐसे सिग्नल नहीं मिले कि मार्केट अपने बॉटम के पास है। जो हम मूवी की बात कर रहे थे ना पिछले 2-4 मंथ से, ये अगर मैं मूवी के पोर्शन की बात करूं कितनी मूवी कंप्लीट हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट 25 से 30% मूवी ये कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कि आने वाले 1-2 महीनों में हमें मार्केट में जो ये इंटरमिशन का कंप्लीट सिनेरियो होगा, जहां पर मूवी आधी खत्म हो जाएगी, वो हमें आने वाले 1-2 महीनों में देखने को मिल सकती है। अब देख लो कि ये मूवी कितनी लंबी हमें देखने को मिली है और इस मूवी में अभी तक ही हमें जो मेजर स्टॉक्स की बात करते हैं तो 50% के करीब ऑलमोस्ट काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स क्रैक्ट हो चुके हैं। और अभी तक अगर मैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बात करूं, मैंने एक बार भी टॉप अप नहीं करवाया है जब से मार्केट क्रैक्ट होती आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एरिया होता है जहां पर हम फर्स्ट टॉप अप कर सकते हैं अपना एसआईपी का। मतलब कि अगर हमारी 10,000 की एसआईपी जा रही है पर मंथ, तो यहाँ पर हम 10,000 एडिशनल डाल सकते हैं इस मंथ के लिए, अगर हमें ये लेवल देखने को मिलता है। बट अगर हम एज ए ऑप्शन बाइंग बात करते हैं, अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।